प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांत स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष सनातन काल से चली आ रही भारतीय लोकगीतों की परंपरा का एक नायाब गीत लेकर के उपस्थित हुआ हूं। भक्तों, मेरी शासन से प्रार्थना है कि करीब 20 वर्षों 15-20 वर्षों के पहले दूरदर्शन के विविध भारती कार्यक्रम के तहत बहनों के लिए आधे घंटे का एक कार्यक्रम आया करता था। भक्तों, जिस प्रकार कभी रामायण, महाभारत और नीम का पेड़ जैसे सीरियल तहलका मचाए हुए थे और आम जनमानस उसे देखने के लिए अपने सारे काम धंधे अगर छोड़े जा सकते हैं तो छोड़ कर देखता था, वही स्थिति हमारी 50% से के करीब की महिला मातृशक्ति के मनोरंजन के लिए, यौम आनंद के लिए आधे घंटे का यह कार्यक्रम आकाशवाणी से आया करता था, जो किन्हीं कारणों से अब बंद हो गया है। मेरी शासन, उत्तर प्रदेश शासन से अपने कार्यक्रम एफएम बैंड के माध्यम से और अपनी केंद्र की सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी बहनों के लिए लुप्त हो रही इस लोकगीतों की परंपरा को जीवित करने के लिए, जीवंत बनाए रखने के लिए फिर से ऐसा कोई न कोई कार्यक्रम, भले ही वो आधे घंटे का ही सही, प्रस्तुत किया जाए जिससे भारतीयता जिंदा रहे। ये मेरा विनम्र अनुरोध है। भक्तों, बड़ी कशिश होती थी औरतों के जीवन में आनंद के कुछ ही क्षण, शादी ब्याह या मुंडन या जन्मदिन मनाने जैसी कुछ ही दिवस जीवन में आते हैं, जहां वो आनंद के कुछ क्षण उन लोकगीतों के माध्यम से स्वयं भी आनंदित होती थी और मातृशक्ति को भी आनंदित करती थी और फिर नई ऊर्जा और ताकत के साथ अपने घर गृहस्थी और या अपनी जिम्मेदारियों में लग जाया करती थी। तो भक्त, ज़्यादा समय न लेकर के एक बहुत ही प्यारा उस समय का मैथिली और बुंदेली भाषा में गाया जाने वाला लोकगीत, जो विलुप्त सा हो गया है, बहुत मुश्किल से पाने के बाद उसमें अपने भावों के अनुरूप उसे बना करके आज आपका प्यार और आशीर्वाद पाने के लिए प्रस्तुत है। सभी माताओं, बहनों, बेटियों, सभी के लिए यह गीत है, जो उनके जीवन में जरूर थोड़ी देर के लिए ही सही खुशियां और आनंद भरने के लिए काफ़ी होता है। भक्तों, आइए हम इसको सुनते हैं। ये छोटी सी पति पत्नी के बीच में मधुर लड़ाई का ये लोकगीत है। हमारी कुछ ही गायिकाएं इस समय लोकगीत की बची हुई हैं, जिसमें मशहूर गायिका हमारी मालिनी अवस्थी जी भी हैं। तो आइए हम उसको सुनते हैं। बहुत हल्की सी, उसे लड़ाई भी नहीं कर सकते, मनमुटाव जिसे कहते हैं, या नोक झोंक जो जीवन में आम है, आपके समक्ष प्रस्तुत है। हमसे पत्नी कह रही है, हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी मेरी कतरी सुपारी न खाएं। हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी मोरी कतरी सुपारी न खाएं। हाय दैया कतरी सुपारी न खाएं। हमसे बलमों से ऐसी बिगड़ी मोरी कतरी सुपारी न खाएं।
हाय दैया कतरी सुपारी न खाएं, चांदी की थाली में नाश्ता परोसी, चांदी की थाली में नाश्ता परोसी, नाश्ता परोसी, हा नाश्ता परोसी। हमसे बलम से, हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी नाश्ता करने पड़ोसी घर जाए, हाय दैया करने पड़ोसी घर जाए। हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी मोरी कतरी सुपारी न खाएं, हाय दैया कतरी सुपारी न खाएं। भक्तों, ये कोई बहुत बड़ी लड़ाई को थोड़ा है, लेकिन ये मान और नोक झोंक चलने से जीवन की गाड़ी बड़े आराम से हमारी सनातन काल से चली आ रही हैं। और महिलाओं के अंदर उनकी प्रसन्नता के कुछ क्षण इन गीतों के माध्यम से जीवन में कभी न कभी वर्ष भर में आ जाते थे। वो दुर्लभ क्षण अब गायब से हो गए हैं। तो चांदी की थाली में नाश्ता परोसी, नाश्ता परोसी, हाँ नाश्ता परोसी। हमसे बलम से, हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी, हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी वो नाश्ता करने पड़ोसी घर जाए, हाय दैया करने पड़ोसी घर जाए। हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी मोरी कतरी सुपारी न खाएं, सोने की थाली में भोजन परोसी, सोने की थाली में भोजन परोसी, भोजन परोसी, हाँ भोजन परोसी। हमसे हाय, हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी वो तो जेवे भौजाई घर जाए, हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी वो तो जेवे भौजाई घर जाए, हाय दैया जेवे भौजाई घर जाए। हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी मोरी कतरी सुपारी न खाएं, सोने के लोटा में गंगा जल पानी, सोने के लोटा में गंगा जल पानी, गंगा जल पानी, हाँ गंगा जल पानी। हमसे बलम से, हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी वह तो पीवन बहन घर जाए, हमसे बहन, हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी वह तो पीवन ननंद घर जाए, हमसे बलम से ऐसे बिगड़ी वह तो पीवन ननंद घर जाए, हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी मोरी कतरी सुपारी न खाए, लौंगा इलायची के बीरा लगौली,
लौंगा इलायची के बीड़ा लगौली, बीड़ा लगौली, हाँ बीड़ा लगौली। हमसे बलमू से, हमसे बलमू से ऐसी बिगड़ी वे तो चावन बुआ के घर जान। हमसे बलमू से ऐसी बिगड़ी वो तो चावन बुआ के घर जान। हमसे बलमू से ऐसी बिगड़ी मोरी कतरी सुपारी न खाएं। बहुत दिनों के बाद, बहुत भक्तों, ये मधुर लड़ाई है, औरतों के आनंद के बिरले ये क्षण हैं। अब इतनी लड़ाई के बाद फिर देखिए, फिर कोशिश करके देख रही हैं कि क्या कुछ सुधार हुआ। तो बहुत दिनों के बाद भोजन परोस ली, बहुत दिनन के बाद भोजन परोस ली। भोजन परोसी हाय भोजन परोस ली। हमसे बलमू से, हमसे बलमू से ऐसी बिगड़ी बिगड़ा भोजन से वो ना अघाएं। हमसे बलमू से ऐसी बिगड़ी घरा भोजन से वो ना अघाएं। हाय दैया भोजन से वो ना अघाएं। हमसे बलमू से ऐसी बिगड़ी मोरी कतरी सुपारी न खाएं। इस लाइन पर एक बार और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। बहुत मीठी लड़ाई है कि बहुत दिनों के बाद भोजन परोसी, भोजन परोसी, हाँ भोजन परोसी। हमसे बलमू से ऐसी बिगड़ी, हमसे बलमू से ऐसी बिगड़ी घरा भोजन से वो ना अघाएं। हाय दैया भोजन से वो ना अघाएं। हमसे बलमू से ऐसी बिगड़ी मोरी कतरी सुपारी न खाएं। बेला चमेली से जिया सजाई, से जिया सजाई, हाँ से जिया सजाई। हमसे बलमू से, हमसे बलमू से ऐसी बिगड़ी वो तो सोने सौतन घर जाए। हमसे बलमू से ऐसी बिगड़ी वो तो सोने सौतन घर जाए। हाय या सोने सौतन घर जाए। हमसे बलमू से ऐसी बिगड़ी मोरी कतरी सुपारी न खाएं। सबसे अंत में भक्तों, इसमें भक्त दयाशंकर ने भी अपनी तरफ से अंतिम लाइन अपनी 50% मातृशक्ति के पक्ष में लिखी है, जो आपका आशीर्वाद पाने के लिए प्रस्तुत हैं। दयाशंकर दोनों झगड़ के तैयार हुए, दयाशंकर दोनों झगड़ के तैयार हुए। झगड़ के तैयार हुए, झगड़ के तैयार हुए। हमसे अब हमसे बलमू से ऐसी बनी संग संग साली के घर जाएं। अब हमसे बलमू से ऐसी बनी संग संग साली के घर जाएं। हाय
अब संग संग साली के घर जाएं, हमसे बलम से ऐसी बनी, संग संग साली के घर जाएं। हाय संग संग साली के घर जाएं, हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी मोरी कतरी, सुपारी न खाएं। हाय दैया कतरी सुपारी न खाएं, हमसे बलमों से ऐसी बिगड़ी मोरी कतरी, सुपारी न खाएं। हाय दैया कतरी सुपारी न खाएं, हमसे बलमों से ऐसी बिगड़ी मोरी कतरी, सुपारी न खाएं। हाय दैया कतरी सुपारी न खाएं, हमसे बलमों से ऐसी बिगड़ी मोरी कतरी, सुपारी न खाएं। धन्यवाद भक्तों। ये बहुत प्यारा सा, बहुत पहले गाया जाने वाला लोकगीत जो अब करीब करीब लुप्त सा हो गया, शायद कुछ पुरानी हमारी माताओं के दिमाग में अभी भी अपना स्थान बनाए हुए हो, अन्यथा करीब करीब पुराने लोकगीतों की परंपरा अब समाप्त सी होती जा रही है। इस पर शासन को अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी उनके जीवन में आनंद के कुछ क्षण आना बहुत जरूरी है। भक्तों, यदि मेरा यह लोकगीत भी आपके हृदय में अपना स्थान बनाने में समर्थ हुआ तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। हम यही आशा करते हैं कि हमारे भारतीय संगीत विधाओं की सभी विधियां, सभी अंग बराबर से फले फूले, वो चाहे लोकगीत हो। लोकगीतों में भी तमामों तरीके के लोकगीत हैं। ठुमरी है, दादरा है, गजल है, चैती है, व्याह गीत हैं, बधावा है, बनरा है, और कजरी। तमामों ये विधाएं भक्तों लुप्त होती जा रही हैं। उस विविध भारती कार्यक्रम को जो आकाशवाणी द्वारा बहुत वर्षों पहले लगातार दोपहर में जब महिलाएं भोजन बनाकर लोगों को खिला करके कुछ समय पाती थी, उस समय अवधि में आधे घंटे के लिए जो कार्यक्रम आया करता था भक्तों, फिर से मेरा निवेदन है कि उस कार्यक्रम को फिर से जारी करने की सरकार, चाहे वो हमारी राज्य की सरकार हो या वो केंद्राधीन है तो हमारे केंद्र की सरकार हो, इस प्रोग्राम को फिर से प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा मेरा विनम्र अनुरोध और निवेदन है। भक्तों, यदि हमारा ये पद आपको पसंद आता है तो मोबाइल के बाएं किनारे पर बने हुए ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठी को दबा करके लाइक भी करें। एक निशान छोड़कर एक तिरछा निशान शेयर का होता है भक्तों, उसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार एवं आपके मित्रों तक भी मैं अपने इस पद के माध्यम से इस असीमित आनंद को पहुंचाने में समर्थ हो सकूं। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ सब्सक्राइब शब्द या एक छोटी सी घंटी बनी होती है, उसको दबाकर हमारे डॉक्टर एस.एस. पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ, यदि आपने हमारे डॉक्टर एस.एस. पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो प्रति 8 दिन के बाद 9वें दिन यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाला हमारा नया प्रभु की महिमा का पद या अन्य विधाओं के भी पद, जिनकी जीवन में समय समय पर हमारी मातृशक्ति के लिए भी आनंद के लिए वो क्षण आने आवश्यक हो जाते हैं, तो कोई भी ऐसा गीत जो हमारा 9वें दिन
यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो यूट्यूब चैनल की ओर से भेजे जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से जो आपके मोबाइल पर SMS की बात या तो हल्की सी झंकार देता हुआ या हल्की सी विशिल देता हुआ पहुंच जाता है, जिससे आप समझ जाते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। और यदि आपके पास समय हुआ तो तत्क्षण हमारी उस पद को सुनकर आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। आपकी कृपा का हमारे चैनल को देखने के लिए, हमारे पदों को सराहने के लिए हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।